हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम विहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जून 2020 के जो करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हुआ रद्द, यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है और इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष एशियाई देशों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। दोस्तों, ये रहा आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको आप देख सकते हैं। और ये रवीश कुमार है जिनको 2019 में ये अवार्ड दिया गया था, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी को लेकर यह अवार्ड किसी को भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि इसको रद्द कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको, ये जावेद अख्तर साहब हैं और 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह पहले किसी भारतीय को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार जावेद अख्तर जो कि गीतकार हैं और लेखक हैं, इनको 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो इनको आप देख सकते हैं, ये पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मिशन सागर के बारे में है। मिशन सागर कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा मिशन सागर को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत भारत सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए विदेशों में सहायता प्रदान कर रही है और भारतीय नौसेना का जहाज़ केसरी मिशन सागर के तहत कोविड-19 संबंधित दवाएं प्रदान करने के लिए सेशेल्स में विक्टोरिया पोर्ट पहुंच गया है। और सागर का पूर्ण रूप है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये INS केसरी है जो मिशन सागर के तहत दवाओं को लेकर विक्टोरिया पोर्ट सेशेल्स में पहुँच गया है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा संचालित किया गया है मिशन सागर, इसको आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अर्पित जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा पृथक परिवहन के लिए एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉन्ड विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पृथक परिवहन के लिए एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉन्ड को विकसित किया है। अर्पित का पूर्ण रूप है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसका उपयोग कोविड-19 से पीड़ित गंभीर रोगियों के परिवहन के लिए किया जाएगा। अर्पित वायरस को नष्ट करने वाला एक अल्ट्रा वायलेट सी रेडिएशन का उपयोग करता है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह भारतीय वायुसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है और यह विदेशों में फंसे हुए जो भी भारतीय प्रवासी हैं उनको भारत यानी स्वदेश लाने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। भारत और डेनमार्क ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत के ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा उपयोगिता एवं जलवायु मंत्रालय ने ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश दीर्घकालिक ऊर्जा योजना, अपतटीय पवन ऊर्जा, ग्रिड कोड समेकन, बिजली संयंत्रों को प्रोत्साहित करने, बिजली खरीद समझौतों में लचीलापन बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। तो भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता हुआ है। अगला है फ्रेंड्स कि गैरसैंण घोषित हुई उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड की जो राजधानी वर्तमान में देहरादून है और लेकिन गैरसैंण को उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के लिए मंजूरी दे दी है और गैरसैंण को भरारी सैंड भी कहा जाता है और 8 जून 2020 को एक घोषणा हुआ था। तो इस प्रकार उत्तराखंड की अब दो राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है और एक वर्तमान राजधानी देहरादून है। भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ये है आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने यह कार्यक्रम को शुरू किया है। भारत सरकार ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया है।
दोस्तों ये आपके हैं जया जेटली, इनको आप देख सकते हैं, एक प्रसिद्ध राजनेता और समाज सेवी हैं। और इनकी एक पुस्तक है लाइफ एमंग द स्कॉर्पियन, जया जेटली, इनको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इन्हीं के नाम पर भारत सरकार ने एक जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, बाल मृत्यु दर, लिंगानुपात, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी काम करेगा। यह टास्क फोर्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। तो जया जेटली टास्क फोर्स का गठन का उद्देश्य क्या है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 168 रैंक प्राप्त हुआ है। येल विश्वविद्यालय के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। और हाल ही में द्विवार्षिक पर्यावरण सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत ने 180 देशों की रैंकिंग में 168वां रैंक प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ का स्पंदन अभियान है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में पुलिसकर्मियों से संबंधित आत्महत्या, मातृघात की घटनाओं को कम करने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है। इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और यह पुलिस जवानों में अवसाद को रोकने के लिए यह स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। ये है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दोस्तों 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून 2009 से प्रत्येक वर्ष इस विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य महासागरों के महत्व और इनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। साथ ही महासागरों से जुड़े विशेष पहलुओं जैसे जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन, जल संसाधनों का बेहिसाब उपयोग आदि को भी जन समुदायों के लिए उजागर करना है। और वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाते हैं, तो 8 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2009 से की गई थी। भारत AFC महिला कप की मेजबानी करेगा। 5 जून 2020 को एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि AFC ने पुष्टि की कि भारत 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा। यह पहला मौका है जब भारत इस कप की मेजबानी कर रहा है। यह टूर्नामेंट 2022 में होगा और इसमें 12 टीमें हिस्सा लेंगी। तो यह पहला मौका है जब भारत को इस तरह का एशियाई वुमेन महिला फुटबॉल कप का मेजबानी सौंपा गया है। तुलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम 4 जून 2020 को आवास और शहरी विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तुलिप नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। तुलिप का पूर्ण रूप होता है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद कराना उनके रोजगार के लिए, तो और उसके लिए उनको प्रशिक्षण देना, ऑनलाइन प्रशिक्षण देना। तो तुलिप जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है, इसके किस मंत्रालय ने इसका क्रियान्वयन किया है, तो आवास और शहरी विकास मंत्रालय के साथ साथ HRD मिनिस्टर ने भी इस कार्यक्रम को शुरू किया है। फ्रेंड्स अगला है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। यह जो पावर प्रोजेक्ट है यह चीन और पाकिस्तान की मदद से POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में यह पनबिजली परियोजना को लागू करने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है। यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC के क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। और इस परियोजना पे भारत ने इस पे रोक भी लगाने का प्रयास किया है। और यह जो परियोजना है यह झेलम नदी पे निर्मित की जा रही है और यह परियोजना विवादित है क्योंकि यह POK वाले क्षेत्र में इसका क्षेत्र पड़ता है और यह चीन और पाकिस्तान की मदद से यह बनाई जा रही है। तो निश्चित रूप से यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वह सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी है। और यह जो दिवस है 1974 से इसको दुनिया भर में मनाने की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स अगला है कि भारत सरकार ने एक स्वदेश पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के द्वारा विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के कौशल की मैपिंग के लिए इस पहल की शुरू करने का निर्णय किया गया है। स्वदेश का जो फुल फॉर्म होता है वह स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है। और इस पहल का संचालन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय,
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और इस पहल के माध्यम से जो मजदूर विदेशों से भारत में वापस आ रहे हैं या कोई भी भारत में आ रहे हैं तो वे इसके माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं तथा वे इसके माध्यम से रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो नाम है वह बदल दिया गया है और कोलकाता पोर्ट के 150वीं स्थापना दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था और इसको अभी कुछ दिन पहले इसको लागू भी कर दिया गया है। और जो इसका पोर्ट का जो नाम है इसको बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। इनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं और ये इनकी जो पार्टी है वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जा रही है। तो ये है कोलकाता पोर्ट जिसका नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अक्टूबर 2019 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर चेनाई नासिरी सुरंग का नाम भी बदल दिया गया था। चेनाई नासिरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी सुरंग है और यह NH-44 पे स्थित है। तो ये सुरंग का नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। इसके साथ साथ जो कोलकाता पोर्ट है उसका नाम भी इनके नाम पे रख दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा ये जून महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और ठीक इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम कुछ अन्य करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।